आप तक टाइम्स में आपका स्वागत है। कुणाल साहब विभाग प्रमुख के नेतृत्व में मेडिकल किंग मुजीब अफजल खान साहब बांद्रा में लोगों का फ्री इलाज करवाते हैं। आप तक टाइम्स की टीम ने मुलाकात करते हुए जानकारी हासिल की। देखते हैं महाराष्ट्र ब्यूरो प्रमुख अजीत जब्बार शेख की रिपोर्ट। धन्यवाद। सीएम साहब के भी नेतृत्व में शायद आपने फोटो लगाए हो, तो इस पे क्या आपके विचार रहेंगे? हाँ, ये काम मैं बड़े दिल से और ये काम में मेरे को फायदा मिलता है। मेरा कुणाल साहब जो हमारे बॉस है, जिनको मैं मेरा बॉस मानता हूँ और मेरे लिए फुल सपोर्ट है। कभी भी एक कॉल मारूं, दादा ये सब चीज है, बिल्कुल हॉस्पिटल में बात करना है, चैरिटी में बात करना है, हॉस्पिटल में लेटर देना है, कोई भी चीज के लिए बोले गरीब है, गरीब की मदद मुजीब खान तुम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कुणाल शंकर हमारे कुणाल दादा हमेशा हर काम में आगे है कि मेरे को बिल्कुल बोल के रखे कि हर चीज में तू आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूँ। और ये जो लोग आते हैं अचानक, अगर कोई आपको ऐसा कभी महसूस होता है कि इसका काम मेरे से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? 110% जो भी लोग मेरे पास आते हैं उनका काम मैं कर दूंगा, ये अल्लाह मुझे बताता है इंशाल्लाह। और मेरे पास में एक ऐसा कोई काम नहीं कि फेल हुआ। जितने भी काम में मैंने हाथ डाला और सब काम अल्लाह ने करके दिया, क्योंकि मैं बिस्मिल्लाह बोल के काम लेता हूँ कि अल्लाह ये गरीब की हिफाजत करना और गरीब का जो मकसद से आया वो मकसद पूरा करना। आज हम लोग आए हैं मुजीब अफजल खान साहब के इधर, जो गरीबों के लिए फ्री में मुफ्त इलाज करते हैं। तो मुजीब भाई, आप क्या बोलना चाहेंगे? जिस तरह से आपका नाम बांद्रा के अंदर सोशल फील्ड के अंदर मेडिकल कैंप के हिसाब से और मेडिकल फील्ड के हिसाब से एक नाम और आपकी जानी मानी शख्सियत लोगों में उजागर हुई है, तो आप क्या बोलना चाहेंगे कि आपका काम कब से चल रहा है और क्या बोलना चाहेंगे? पहली बात तो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुजीब खान है। मैं काफ़ी सालों से ये काम करता हूँ और ये काम करने का मेरे को बड़ा जज्बा है। और मेरा नाम नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से मेरा नाम है। अगर मैं किसी की हेल्प करूँगा, लोग मेरी ऑफिस पे अगर आते हैं तो कुछ सोच समझ के आते हैं। किसी का 8 लाख खर्चा, किसी का 5 लाख खर्चा, किसी का 3 लाख खर्चा। अगर हॉस्पिटल में गवर्नमेंट की स्कीम है तो क्यों नहीं हम ये लोगों को फायदा दिला रहे हैं। फायदा दिलाने से क्या होता है कि इससे अल्लाह भी राजी होता है और अल्लाह भी खुश होता है। अगर किसी का फ्री में काम होता है तो लोग जिनका काम होता है वो लोग बाजू वाले को भी यही चीज बोलते हैं, और जिनका मैं काम करता हूँ उसके बाजू वाले भी यही चीज लोग बोलते हैं। तो लोग मेरे पास में खुद ब खुद ऐसे चले आते हैं, बिना कोई पब्लिसिटी, बिना कुछ चीज हो। और अभी तक अल्लाह ने चाहा तो मैंने अभी तक कम से कम 5-6 हज़ार ऑपरेशन करवाई दिया, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। अगर कोई रिकॉर्ड मांगा तो उसका रिकॉर्ड भी दे सकता हूँ मैं, मुंह से बोलते हुए कि मुजीब खान ने ये हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट में कराया। और मेरा जो साथी है सज्जाद करके, ऑलराउंडर है, वो मस्त काम करता है। और मेरे पास में एक ही जन है बस, फाइटर, और हमेशा वही रहेगा मेरे साथ। मेरे को 3-4 लोगों की जरूरत नहीं है। मुजीब भाई, आपका ये जो काम होता है तो ये आप किसी के नेतृत्व में करते हो? जिस तरह से यहाँ पर सीएम साहब का भी फोटो मुझे नजर आ रहा है, तो सीएम साहब के भी नेतृत्व में शायद आपने फोटो लगाए हो, तो इस पे क्या आपके विचार रहेंगे? हाँ, ये काम मैं बड़े दिल से और ये काम में मेरे को फायदा मिलता है। मेरा कुणाल साहब जो हमारे बॉस है, जिनको मैं मेरा बॉस मानता हूँ और मेरे लिए फुल सपोर्ट है। कभी भी एक कॉल मारूं, दादा ये सब चीज है, बिल्कुल हॉस्पिटल में बात करना है, चैरिटी में बात करना है, हॉस्पिटल में लेटर देना है, कोई भी चीज के लिए बोले गरीब है, गरीब की मदद मुजीब खान तुम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कुणाल शंकर हमारे कुणाल दादा हमेशा हर काम में आगे है कि मेरे को बिल्कुल बोल के रखे कि हर चीज में तू आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूँ। मुझे भाई, जिस तरह से आप हॉस्पिटल जाते हो तो कभी कुछ प्रॉब्लम भी आती होंगी कि जाहिर सी बात है कि आप अचानक से भी चले जाते हो। कभी जिस तरह से मरीज बैठे हुए थे तो वो लोग, कुछ मरीज ऐसे आते हैं कि हमारा मरीज एडमिट है या कुछ ऐसा है, तो आप उस मैटर पे क्या बोलना चाहोगे कि अचानक से जाना पड़ता होगा? जैसे कि मेरे पास में पेशेंट रहते हैं, कोई इमरजेंसी भी आता है तो हम लोग वहाँ जाके छानबीन करते हैं कि वाकई में वो जेन्युइन है, गरीब पेशेंट है, तो हम लोग उसकी हेल्प करते हैं। और हमारे जो अच्छे भाई लोग हैं, जो हमारे दुश्मन, अल्लाह उनको हमेशा अच्छा रखे, हमेशा वो मेरे बीच में टांग डालते हैं हॉस्पिटल के अंदर, लेकिन अल्लाह हमारा काम आगे कर ही देता है क्योंकि हमारी नीयत अच्छी होती है। हर जगह पे उन लोग मेरे हॉस्पिटल के अंदर भड़काते कि ये पेशेंट से ये लिया, वो लिया, ये लिया, तो मेरी जो इतनी वेरीफाई होती है वो किसी की नहीं होती है। लेकिन खैर अल्लाह है, अल्लाह सब काम आसान करता है और हमेशा मैं सच का साथ देता हूँ और हमेशा मैं लोगों का काम करता ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मुजीब भाई, आप लोगों को कुछ संदेश देना चाहोगे? जिस तरह से आप यहाँ पे बैठे हो और मुजीब भाई का जिस तरह से रोड के ऊपर ऑफिस है और आप खुले ऑफिस पे बैठे हो, आपसे डायरेक्ट लोग आते होंगे,
तो इसमें कुछ भेदभाव तो नहीं होता कोई होगा? कोई भेदभाव नहीं है, कोई टिंग टोंग नहीं है, टिंग टोंग कोई भी नहीं है। जैसे कि टिंग टोंग बोले तो बड़ी लोगों की ऑफिस होती है, गरीब बेचारे बाहर बैठे रहते हैं तो उनके लिए वेटिंग रहता है, सब रहता है। मेरे पास में कोई वेटिंग नहीं है, रोड पे बैठता हूँ, रोड पे बैठने का ही शौक है मेरे को, रोड पे बैठने की ही मजा आता है। क्या गरीब लोग हैं, गरीब लोगों से खुला बैठ के बात करना, उनकी दुख को समझना और उनकी तकलीफ को हैंडल करना। और ये जो लोग आते हैं अचानक, अगर कोई आपको ऐसा कभी महसूस होता है कि इसका काम मेरे से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? 100 या तक का 110% जो भी लोग मेरे पास आते हैं उनका काम मैं कर दूंगा, ये अल्लाह मुझे बताता है इंशाल्लाह। और मेरे पास में एक ऐसा कोई काम नहीं कि फेल हुआ। जितने भी काम में मैंने हाथ डाला और सब काम अल्लाह ने करके दिया, क्योंकि मैं बिस्मिल्लाह बोल के काम लेता हूँ कि अल्लाह ये गरीब की हिफाजत करना और गरीब का जो मकसद से आया वो मकसद पूरा करना। तो मतलब मुजीब भाई के ऑफिस के अंदर कोई भी अचानक से भी आवे, कोई मेडिकल बिना फील्ड से reference कोई भी चीज के लिए तो मुजीब भाई हमेशा खड़े हैं और मुजीब भाई हमेशा जो है उनके लिए कोई भी एम्बुलेंस हॉस्पिटल रहे। 24/7 मेरा एम्बुलेंस है। एम्बुलेंस के अंदर कोई मेरे को कॉल करेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं, मुझे कॉल आएगा एम्बुलेंस के लिए। मैं उनको बोलता हूँ कि भाई आपके पास में ड्राइवर है तो ड्राइवर लेके आइए, पेट्रोल भी डालने की जरूरत नहीं है, आप गाड़ी लेके जाइए। 2 दिन रखना है, 1 दिन रखना, कितना दिन रखना रखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं, किधर भी जाना है। तो मुजीब भाई जो एम्बुलेंस निकाले हो आपने, ये आपका ऑन बेस पे निकला हुआ ये है? मेरे खुद के पैसे की एम्बुलेंस है, मेरे को काम करना अच्छा लगता है। तो इसलिए मेरे पास पेशेंट लोग आते, कभी कभी इमरजेंसी रहता है, उनके पास जब पैसा रहता नहीं है तो मैं मेरी एम्बुलेंस खुद लेके जाता हूँ और उसमें कोई पेट्रोल वेट्रोल डालने का कुछ लफड़ा ही नहीं है। अगर देना रहता है तो कोई बेचारा हेल्प करता है तो कोई डाल देता है 1000 रुपए का, 2000 रुपए का, और वो ये बोल के डालता है कि आने वाले वक्त में कोई गरीब रहेगा उसको फायदा हो जाए, तो बस ऐसा रहता है। और आने वाले टाइम पे मैंने एक चीज सोचा हूँ करने के लिए, वो सरप्राइज है, वो बाद में बताऊंगा मैं, लेकिन अगर मैंने बोल दिया तो मैं बता देता हूँ। यतीम जो मैयत होती है ना, जैसे कि मुसलमान, क्रिश्चियन, हिंदू, जो यतीम होती है हॉस्पिटलों के अंदर, उसके लिए भी हम लोग काम करने वाले। वो सारी यतीम बॉडी में लेने वाला हूँ हमारे ताबे में, और जो हिंदू रहेगा उसको जलाया जाएगा, वो, और जो मुसलमान रहेगा उसको दफनाया जाएगा, और जो क्रिश्चियन रहेगा उसको क्रिश्चियन में दफनाया जाएगा। ये हम लोग सब हमारे ताबे में लेने वाले। तो जिस तरह से मुजीब भाई आप एक मुहिम चला रहे हो कि यतीमों को, जो भी लावारिस में अगर कोई मर जाता है, जिसका कोई वारिस नहीं होता है, तो कभी बॉडी फर्नेस में जल जाती है, मुस्लिम रहे या कोई भी रहे, वो कहाँ जाता है पता नहीं चलता है, तो उसका आप एक तरह से अपने जिम्मेदारी पे मैं लेना चाहता हूँ। वो जिम्मेदारी मेरे एक नई सोच फाउंडेशन की तरफ से वो रहेगा। मैं हॉस्पिटल में जाके अभी लेटर दूंगा और हमारे जो कुणाल साहब है, कुणाल साहब से बात करके उनसे परमिशन ले हॉस्पिटल में एक लेटर